नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल के फिलिस्तीनी और लेबनान पर चल रहे हमलों को लेकर दुनिया भर के देशों में नाराजगी दिखाई दे रही है। खासतौर पर जिस तरह से इजराइल बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है, उससे यह नाराजगी बढ़ती जा रही है और इजराइल को रोकने के लिए दुनिया भर के इस्लामिक मुल्कों की सऊदी अरब में बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो है ईरान और सऊदी अरब की वर्षों से चली आ रही दुश्मनी अब दोस्ती में बदल गई है। सऊदी अरब में हुई इस्लामिक मुल्कों की बैठक में ईरान को भी न्योता दिया गया था और बैठक में भी सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान ने ईरान की जमकर तारीफ की। तुर्की सहित दूसरे देशों में भी गुस्सा दिखाई दिया। इजराइल को सीधी चेतावनी दी गई है कि सुधर जाएं। खासतौर पर ईरान पर हमले के बारे में अगर कोई ख्याल मन में आ रहा है तो उसे भूल जाए, नहीं तो फिर जो होगा उसका जिम्मेदार इजराइल खुद होगा। तो कैसे मिडिल ईस्ट में बदलती जा रही है पूरी स्थिति और क्यों बैकफुट पर दिखाई दे रहा है इजराइल, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करेंगे। दरअसल आपको पता है कि सऊदी अरब में हुई इस्लामिक देशों की बैठक में इजराइल को जमकर खरी खोटी सुनाई गई है। सऊदी क्राउन प्रिंस हो या फिर तुर्की के खलीफा कहे जा रहे रेचेप तैयब एर्दोगान, सभी ने इजराइल को सख्त चेतावनी दे दी है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार ही बता दिया। यह किसी भी सऊदी अधिकारी की तरफ से इजराइल के खिलाफ की गई सबसे कठोर आलोचना मानी जा रही है। सलमान ने कहा कि सऊदी अरब भाई समान फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए इजराइल के नरसंहार की निंदा करता है और इससे स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। उन्होंने तेहरान के साथ अपने पुराने संबंधों को दोहराने की भी बात कही है। सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य सऊदी अरब और शिया बाहुल्य ईरान में अक्सर दुश्मनी देखने को मिली है। पिछले साल ही चीन की मध्यस्थता में दोनों ने अपने रिश्ते सामान्य किए थे। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले और फिर गाजा में इजराइल की कार्रवाई के बाद सऊदी अरब और ईरान ने सीधा संपर्क बनाए रखा है और अब खुद MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के खिलाफ ईरान का समर्थन किया है। दूसरी तरफ इजराइल को लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस ने पिछले कुछ समय से सख्त रुख भी अपना लिया है। इसके पिछले सितंबर में MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि जब तक फिलिस्तीनी राज्य नहीं बन जाता तब तक सऊदी किंगडम इजराइल को मान्यता नहीं देगा। उनके बयान को अमेरिकी कोशिशों के लिए झटके के रूप में भी देखा गया था, जिसमें इजराइल के सऊदी अरब के साथ संबंध बहाल करने की उम्मीद की जा रही थी। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप की पहल के चलते संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल से रिश्ते स्थापित किए थे। बाद में मोरक्को भी इस लिस्ट में शामिल हो गया था। अब शिखर सम्मेलन ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने गाजा में चल रहे नरसंहार के मुद्दे पर मुस्लिम देशों की ओर से प्रतिक्रिया की कमी की आलोचना भी की कि किसी मुस्लिम देश की प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। एर्दोगान ने पश्चिमी देशों की खुलकर आलोचना की, अमेरिका पर भी एक निशाना साधा, आरोप लगाया कि कुछ पश्चिमी देश पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों की विफलता के कारण जमीन पर आज ये हालात बने हुए हैं। पश्चिम देशों ने इजराइल को सभी प्रकार के सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक समर्थन दिया है, जबकि मुस्लिम देशों ने इसका सही से जवाब नहीं दिया है और इसी विफलता के कारण जमीन पर यह स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इजराइल का लक्ष्य गाजा में बसना, पूर्वी यरूशलेम समेत पश्चिमी तट से फिलिस्तीनियों को हटाना और इस क्षेत्र को अपने अंदर यानी अपने आगोश में लेना। इस लक्ष्य को धीरे धीरे इजराइल आगे बढ़ा रहा और इससे हमें रोकना चाहिए। एर्दोगान ने यह भी साफ कर दिया कि अगर अब मुस्लिम देशों की आंख नहीं खुलती है तो गाजा को इजराइल से मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा और इसके बाद लेबनान को इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। ग्रेटर इजराइल का जो सपना यहूदी समुदाय देख रहा है वो धीरे धीरे पूरा कर लेगा, क्योंकि इजराइल का विरोध ना तो पश्चिम की तरफ से होगा और ना ही मुस्लिम देश उसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ आलोचना से काम नहीं होगा, बल्कि सख्त एक्शन भी लिया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से इजराइल और हमास और उसके साथी संगठनों के बीच लगातार युद्ध जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी एक मौके को खाली नहीं जाने देना चाहते। इस जंग की वजह से गाजा पट्टी में काफी लोगों की जान भी जा चुकी है। विश्व भर से दोनों पक्षों में शांति की अपील की जा रही है, लेकिन यह जंग शांत होते हुए नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पश्चिम के देश और अमेरिका इजराइल के लिए शांति की अपील तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो इजराइल को जमकर हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है। कतर में हमास के नेता युद्ध विराम को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में कतर अब भी बातचीत से पीछे हट गया है। यानी अमेरिका नहीं चाहता है कि ये लड़ाई रुके और इसी के चलते पश्चिमी देश भी इजराइल की मदद कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, जो इजराइल के समर्थक हैं। उन्होंने तो इजराइल से यहां तक कह दिया था कि वो ईरान की परमाणु साइटों को निशाना बनाएं। मौका मिला है तो ईरान को समाप्त ही कर दें। यानी अमेरिका चाहता है कि दुनिया में बड़ी जंग शुरू हो जाए। दूसरी तरफ इस्लामिक मुल्कों में जो एकता दिखाई दे रही है वो सिर्फ धमकाने भर की दिख रही है, जिसे लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस हो या तुर्की के राष्ट्रपति सभी भड़के हुए दिखाई दिए, क्योंकि गाजा के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और किसी को भी गाजा की ज्यादा चिंता नहीं दिखाई दे रही है। हमास समर्थित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अभी तक इस जंग में सिर्फ गाजा पट्टी में ही लगभग 43,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरा गाजा मलबे में ढेर में तब्दील हो चुका है और इस मलबे में भी हजारों लोग अभी दबे हो सकते हैं, जिनके जीवन बचने की कोई उम्मीद नहीं बताई जा रही है। दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि उसकी कार्रवाई सिर्फ हमास के लड़ाके के खिलाफ है। साफ है अगर इस्लामिक मुल्क एक नहीं होते तो इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना है वो जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि इजराइल के तेवरों से साफ है कि वो जिस जमीन को अपने कब्जे में ले चुका है उसे खाली नहीं करेगा। उल्टा लेबनान में वो गांव के गांव खाली कराता जा रहा है। इसके पीछे उसका दावा है कि वो बेकसूरों को निशाना नहीं बनाना चाहता। लेकिन जिस तरह से इजराइल की कार्रवाई चल रही है उससे एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, अगर उसे रोका नहीं गया तो जल्द ही दुनिया में बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है। जिस तृतीय विश्व युद्ध की चर्चा होती है, जिस तृतीय विश्व युद्ध की बात की जा रही है, क्या वो फिर से शुरू हो जाएगा? मतलब वो उसकी संभावना जो है वो पटरी पर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पहले गाजा पर, फिर ईरान पर, फिर लेबनान पर, और इसके बाद लगातार इसकी गतिविधियां बढ़ रही। रूस यूक्रेन का अपना अलग ही सिस्टम चल रहा है। तो ये जो संभावना बनती दिखाई दे रही है तृतीय विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही है क्या? अब जब कहा जा रहा है इस्लामिक स्टेट साथ आ रहा है, लेकिन इस्लामिक स्टेट साथ आने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ धमकी देने के लिहाज से आए हैं। इस पर स्टैंड क्या लेंगे ये अपने आप में अलग बात होगी कि स्टैंड लेकर इस मसले को हल कराने की कोशिश करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और कैसे भी करके जो फिलिस्तीन लगातार ये मांग कर रहा है कि उसको उसका राज्य मिलना चाहिए, उस पर लड़ाई लड़ेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। क्या होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल चर्चा जोरों पर है।